शाम को मैं निकली थी उसको पैसे देने के लिए, मैं गई हूँ और मैं जल्दी मैं पेरेंट्स को बता नहीं पाई, मैं डायरेक्ट मैं निकल गई पैसे देने के लिए। और मैं वहाँ गई, देखा वो लोग शराब पी रहे थे बैठ के। मैं पैसे दी, मैं बोली कि सर मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे लेट हो जाएगा। तो बोला क्या 10 मिनट बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा सर कॉल पे भी बात की जा सकती है, मैं कल 5 तारीख को आ जाऊँगी, फिर दिन में फिर बातें हो सकती है ना। वेस्ट कर रही थी कि ऐसा क्यों करो, मैं प्लीज़ मुझे कमरा बंद कर लिया। बोलता है कि तुम यहाँ पे चीख लो चिल्ला लो, कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, ये मेरा जगह है, ठीक है। ये मेरा स्टाफ कोई होगा भी तब भी नहीं आएगा बचाने। और उस टाइम पे तब तक सारे स्टाफ जा चुके थे, अकेले विजय झा ऑफिस में था। और जब उसने घटना को अंजाम दे दिया, उसने मेरा बलात्कार कर दिया। उसके बाद जैसे गेट खुलाना, मैं बाथरूम के साइड भागी, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि कोई सीढ़ी से आया। के वार्ड नंबर 41 की वार्ड पार्षद सीमा झा के पति विजय झा पर एक लड़की ने जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आपको पूरा मामला बता दें कि अय्यापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का परिवार ने 1 साल पहले विजय झा से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिया था, जिसके एवज में उनको हर महीने 3000 रुपये इंटरेस्ट भरना पड़ता था। इसी को लेकर लड़की का कहना है कि रविवार की रात विजय झा की ओर से फ़ोन किया गया और पैसे का डिमांड किया गया। वहीं लड़की ने जब मना किया कि काफ़ी रात हो गया, कल आकर दे जाएंगे, तो विजय झा की ओर से काफ़ी दबाव बनाया गया। इसके बाद लड़की पैसे लेकर उनके कार्यालय पर पहुंची, जहां पे लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए सुनते हैं। विजय झा वार्ड 41 के हैं वो। उनसे मेरा पैसे का लेन देन था, ठीक है। इंटरेस्ट में मैंने उनसे पैसे ले रखे थे। महीना लगता था, मैं जाती थी 1 से 5 के बीच में पैसे देने के लिए। इस महीने का भी वही था। 4 तारीख को उन्होंने मुझे सुबह से कॉल किया, कंटिन्यू कॉल किया कि आप पैसे देने के लिए आ जाओ। मैंने कहा सर शाम हो गई है, आते आते और टाइम लग जाएगा, पास में तो है नहीं कि मैं तुरंत आकर दे दूँगी और आ जाऊँगी, तो कल 5 तारीख को मैं आकर दे दूँगी। वो दबाव बनाने लगे, नहीं आज आप मेरे को आकर दीजिए, पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शराब की नशे में उसने मेरे को कॉल किया था, फिर भी मैं मना की। फिर वो सोची चलो कल भी देना है, आज भी देना, मैं देकर आ जाती हूँ। शाम को मैं निकली थी उसको पैसे देने के लिए, मैं गई हूँ और मैं जल्दी मैं पेरेंट्स को बता नहीं पाई, मैं डायरेक्ट मैं निकल गई पैसे देने के लिए। और मैं वहाँ गई, देखा वो लोग शराब पी रहे थे बैठ के। मैं पैसे दी, मैं बोली कि सर मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे लेट हो जाएगा। तो बोला क्या 10 मिनट बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा सर कॉल पे भी बात की जा सकती है, मैं कल 5 तारीख को आ जाऊँगी, फिर दिन में फिर बातें हो सकती है ना। तो उसने ये बात मैं जब तक बोली, जिन लोगों के साथ बैठ के शराब पी रहा था उन लोगों को उसने बाहर भेज दिया और फिर गेट बंद कर दिया। लोग थे उनके साथ? 3-4 लोग थे जिसके साथ शराब पिया है वो, और शराब पी के वो चले गए। उसके बाद फिर वो मुझे बोल रहा है ना, मतलब हाथ पकड़ लिया मेरा, मुझे थप्पड़ मारा। जिस थप्पड़ मारा है मेरे सर पे स्वेलिंग वगैरह, उसका फ़ोटो मैंने लेके रख रखा है अपना मम्मी के फ़ोन में। और बहुत बुरी तरीके से पहले उसने मुझे मारा है, दीवार में शर्ट लड़ाया, पूरे फेस में सूजन आ गया था मेरे। मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा क्यों करो, मैं प्लीज़ मुझे कमरा बंद कर लिया। बोलता है कि तुम यहाँ पे चीख लो चिल्ला लो, कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, ये मेरा जगह है, ठीक है। ये मेरा स्टाफ कोई होगा भी तब भी नहीं आएगा बचाने। और उस टाइम पे तब तक सारे स्टाफ जा चुके थे, अकेले विजय झा ऑफिस में था। और जब उसने घटना को अंजाम दे दिया, उसने मेरा बलात्कार कर दिया। उसके बाद जैसे गेट खुलाना, मैं बाथरूम के साइड भागी, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि कोई सीढ़ी से आया, ठीक है। फिर मैं डर के अंदर चली गई, मैं बोली तो वो बोला कि कौन है, कल आना। वसीम नाम का कोई आदमी आया हुआ था पैसे देने के लिए, वो चला गया। मैं बाथरूम के अंदर गई, मैं वहाँ पे खड़ी होकर मैंने गेट बंद कर दिया। विजय झा आया बाथरूम की तरफ और गेट धक्का देने लग गया, और वहाँ पे भी उसने मुझे चाटे मारे। बोला किसी को कुछ बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं बाथरूम से निकल के गई, मैं नॉर्मली एकदम मैं उसके सामने गई। मैंने बोला कि मतलब ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, पैसे के लिए अग्रीमेंट आपने साइन कराया था मुझसे, मेरे पेरेंट्स से साइन कराया था। अग्रीमेंट में ये साइन नहीं करवाया था कि आप मेरा बलात्कार करके पैसे सधाएंगे, है ना। उसने बोला इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, चलो, और मेरा पैसा टाइम टू टाइम देते रह जाना, और ये तुम्हारा लास्ट महीना, तुम पैसे दे देना। मैंने कहा सर मैंने तो आपको पहले ही बोला, मैं कहाँ डिनाई करूँ कि मैं पैसे नहीं दूँगी, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरी हेल्थ इशू थी इस वजह से। मैं वहाँ से निकली, मैं रोते रोते मैं घर पहुँची। मैंने मम्मी को सारी बात बताई। जब तक मैं मम्मी को बता रही हूँ, सीमा झा वार्ड पार्षद पति विजय झा दोनों साथ मेरे घर आए, और उन्होंने बोला कि देखो तुम जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ, और क्योंकि तुम कोर्ट कचहरी करोगी, केस मुकदमा करोगी, मेरे खिलाफ कोई भी कार्यवाही करोगी, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। मेरे पास पैसा है, पैसे के बलबूते पे मैं हर एक को खरीद लूँगा, ठीक है। तो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। और बात रही तुम्हें पैसे जो मैंने दिया, वो पैसे तुम्हारा माफ़ कर दूँगा। ये सब करने से तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। मैंने इसी से डिनाई करा, मैंने मना करा कि नहीं जो आपने किया है वो गलत है, मैं इस चीज़ के खिलाफ मैं लड़ूंगी। तो मेरे माँ बाप को धमकी देने लगे कि अगर आपकी बेटी मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई किया फिर आप लोग, तो आप सबको, हम आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। कितने पैसा का लेन देन था? 1 लाख का 3% के हिसाब से। कितना पैसा लेके आप? मैं गई थी ब्याज भरने के लिए 3000 रुपये लेकर मैं गई थी। हाँ, फोर्सफुली आपके साथ
फोर्सफुली किया उसने मेरे से। शिकायत वगैरह की है थाने में? शिकायत करने के लिए उसी रात थाने गए तो बोला कि सुबह गई तो पूर्णिमा कुमारी ने हमें धक्का देकर भगा दिया, गंदी बोली कि तुम अपनी सहमति से गई हो। मैं मेरी सहमति से गई होती, मुझे कोई लोभ लालच होता विजय जैसे कि चलो मुझे लोभ लालच है चाहे कुछ भी, तो मैं थाना कंप्लेन करने मतलब कोर्ट कचहरी नहीं जाती ना। किस थाने में गई थी? मैं गई थी महिला थाना। अब शिकायत दर्ज हो गई है? शिकायत दर्ज हुई है, कल रात को मुझे कॉल आया है फिर कि सुबह टेस्ट में आने के लिए। मैं सुबह 8 बजे से महिला थाना जाकर बैठी हूँ, बैठा कर टाइम कटवाया जा रहा, अब मुझे टेस्ट के लिए लेकर आया गया है 1 बजे।